नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आगे इसी वीडियो में चलेंगे, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व सीजीआई एनवी रमणा का बड़ा बयान, बोले निष्पक्ष रहें देश की अदालतें, कुछ स्थितियों में निभाएं विपक्ष की भूमिका। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि अदालतों को निष्पक्ष होना चाहिए और उसके फैसलों से लोकतंत्र में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लेकिन कुछ स्थितियों में अदालतों को विपक्ष की भी भूमिका निभानी चाहिए। पूर्व सीजीआई एनवी रमणा ने आगे कहा है कि अदालतों ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि संवैधानिक अधिकारों ने अपना अर्थ नहीं खोया है। ये यहाँ पर पूर्व सीजीआई एनवी रमणा की तरफ से बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि देश की अदालतें निष्पक्ष रहें और कुछ स्थितियों में विपक्ष की भी भूमिका निभानी पड़ेगी अदालतों को। ये कहना है पूर्व सीजीआई एनवी रमणा का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया है भारत जोड़ो यात्रा की क्यों पड़ रही है जरूरत। कहा अब कोई भी रास्ता इसके अलावा नहीं बचा है। खबर बताते चलें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। देश पर सिर्फ दो उद्योगपतियों का ही कब्जा हो गया है। आज देश दो हिस्सों में बंट गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया से लेकर के दूसरे संस्थानों पर सरकार का दखल बढ़ गया है। संसद में भी बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को और आज हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि देश के हालात सभी लोग देख रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। नफरत किसको होती है? नफरत डर का ही एक रूप है। आज महंगाई, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 8 साल में 2 उद्योगपति लगातार फायदा उठा रहे हैं। दूसरे उद्योगपतियों से भी पूछ लो, नोटबंदी में क्या हुआ सबने देखा। ये यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया है और भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी करेंगे शुरुआत। एक और अपडेट बताते चलें। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक। ये खबर सभी के लिए जानना है, बेहद ही जरूरी। राहुल गांधी ने गुजरात की जनता से कर दिए हैं 8 बड़े चुनावी वादे। जी हां दोस्तों, खबर जान लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां आम जनता को लुभाने में जुटी हैं। चुनाव से पूर्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान न केवल उन्होंने वर्तमान की बीजेपी सरकार पर हमला किया है बल्कि एक के बाद एक बड़े वादे भी जनता से राहुल गांधी ने किए हैं। आप लोगों को बताते चले, मुफ्त की बिजली से लेकर के किसानों की कर्ज माफी से जुड़ी बड़ी घोषणाएं राहुल गांधी ने की हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गुजरात की जनता से राहुल गांधी ने जो 8 बड़े वादे किए हैं उनको जान लेते हैं। पहला वादा है 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जो कि इस समय 1100 रुपए के करीबन है। और दूसरा वादा है सत्ता में आए तो 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। तीसरा वादा ये है। चौथा वादा है किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देंगे और दूध उत्पादकों को 1 लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी। सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही बंद और युवाओं के लिए 3000 का बेरोजगारी भत्ता। ये यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम बड़े वादे राहुल गांधी ने गुजरात की जनता से कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए एक और चुनौती लेकर के आए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साल 2024 में पीएम मोदी को हराने के लिए दे दिया है बड़ा ऑफर। खबर जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने निजामाबाद से घोषणा की है कि टीआरएस अलग राज्य के आंदोलन से प्रेरणा लेकर के बीजेपी मुक्त भारत के नारे के तहत राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर गैर बीजेपी सरकार का गठन होता है तो देश भर के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी।
सीएम केसीआर ने आगे कहा है कि टीआरएस पूरे देश में विकास और विकास के तेलंगाना मॉडल को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेगी और टीआरएस लोगों के समर्थन से भारत का चेहरा बदल देगी। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि भाजपा का बोरिया बिस्तर समेटा जा सके। इसके साथ ही उनका कहना है कि पीएम मोदी अपने मित्रों का कर्जा माफ करते हैं, लेकिन हम देश के किसानों को मुफ्त में बिजली मुहैया करवाएंगे, उसके लिए फिर चाहे कितना भी खर्च करना पड़े अगर हमारी सरकार आती है 2024 में। ये यहां पर कहना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का। एक और अपडेट बताते चलें, मिशन विपक्षी एकता पर दिल्ली में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राहुल गांधी के बाद कुमार स्वामी से मिले हैं नीतीश कुमार। गर्मजोशी के साथ हुई है मुलाकात। खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सत्तारूढ़ भाजपा के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी अब सक्रिय हो गई हैं। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, सबसे अहम यही सवाल है। इसका जवाब राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं, क्योंकि विपक्षी दलों के कई नेता खुद को प्रधान नेता मानते हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। और वहीं इसके साथ ही विपक्ष को एकजुट करने में लगातार नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर के ऐसा प्रतीत होता है कि मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, और उनका कहना है कि मैं यही चाहता हूं कि विपक्ष एक साथ आए और भाजपा के खिलाफ लड़े। विपक्ष का एक साथ होना देश के लिए बहुत ही जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि उनके जैसे छोटे दलों ने पहले कांग्रेस को दूर रख करके अपने हाथ जलाए थे। पार्टी अभी भी भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस के बिना विपक्ष की एकता संभव ही नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमें भाजपा के खिलाफ एक मोर्चे की जरूरत है, जिसमें कांग्रेस का शामिल होना तय है, क्योंकि कांग्रेस के बिना भाजपा को चुनौती ही नहीं दी जा सकती है। ये यहां पर कहना है जेडीयू का। ये खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। कुछ लोग मुकदमे कर रोक रहे हैं सरकारी भर्ती। ममता बनर्जी बोली, व्यापम घोटाले में नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी। खबर जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकारी स्कूल सेवा आयोग की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार देना चाहती है, लेकिन अदालती मामलों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया है। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एसएससी नौकरी के इच्छुक प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों को दिए संदेश में कहा है कि लोगों का एक वर्ग जनहित याचिका दायर करके सरकार की भर्ती प्रक्रिया को रोकने की धमकी दे रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि कई बार जो सत्ता के शीर्ष पर होते हैं उन्हें निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का धन्यवाद।